समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का विकास आवश्यक, सीमा सिंह। जन्मदिन पर 300 जरूरतमंद महिलाओं को दिया किचन सेट। मुंबई, महिलाओं का विकास ही वास्तव में समाज और राष्ट्र का विकास है। सशक्त, शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं न केवल अपने परिवार को उन्नत बनाती हैं, बल्कि देश की जीडीपी और सामाजिक संरचना में भी 53.26% तक पुरुषों के बराबर की भागीदारी कर सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित कर हम सही मायने में महिला नेतृत्व विकास की ओर बढ़ सकते हैं। बांद्रा के ताज लैंसन होटल में आयोजित जन्मदिन समारोह में बोलते हुए प्रख्यात समाजसेवी तथा मेघाश्रेय फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सिंह ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वस्थ रहना परिवार, समाज और देश के लिए अति आवश्यक है। यही कारण है कि उनकी संस्था महिलाओं को कैंसर तथा अन्य बीमारियों से बचने के लिए हमेशा जागरूक करता रहा है। इस अवसर पर 300 जरूरतमंद महिलाओं को किचन सेट वितरित किया गया। सीमा सिंह ने कहा कि परिवार को स्वस्थ रखने की दिशा में किचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने महिलाओं को किचन सेट वितरित किया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता डिनू मारिया तथा विक्रांत सैनी उपस्थित रहे। दोनों अभिनेताओं ने सीमा सिंह द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए प्रेरणादायक बताया। डिनो, ये सब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेघाश्रेय, थोड़ा पास आ जाओ आप लोग। तो मैं इनको सब लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि डिनो सर जो है फिटनेस को लेकर जो मैं अक्सर बात करती हूँ और बोलती हूँ कि सबको फिट होने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और सर आपको खुद बताएंगे। शांतनु प्लीज कम। सो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के लिए 2 शब्द दिनों बात करें। कैसे हो? कैसा चल रहा है सेलिब्रेशन? जन्मदिन है आज, आप विश किया किसको? और मैं तो जैसे मैडम ने कहा कि फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए अभी से। और अभी मुझे पता चला कि मेघाश्रेय जो फाउंडेशन है, इट्स अबाउट सर्विकल कैंसर अवेयरनेस, बहुत अहम है। और ख़ास बात यह है कि सीमा जी यू टेकन इनिशिएटिव टू टीच देम कि इस बारे में कैसे अवेयर रहना, कैसे इसका जो नॉलेज है, इसकी जानकारी जो है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यंग गर्ल्स ऑल्सो टू नो अभी से। और हमारे नौजवान फिट लड़के लोग हैं जो पीछे खड़े हैं, यू ऑल हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस, बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं? स्पोर्ट्स खेलते हो तुम लोग? खेलते हो। और आप लोग खेल रहे हैं कहाँ पे? ग्राउंड है। और क्या क्या खेलती है आप लोग? हाँ जी,
बैडमिंटन, हाँ एक ही रखी है, कबड्डी, हाँ वेरी गुड, खेलना बहुत ज़रूरी है, तुम लोगों को भी खेलना बहुत ज़रूरी है, बाहर जाओ और खेलो, गंदा हो जाओ, खेलो, फुटबॉल जो भी है, कबड्डी, क्रिकेट, मगर खेलना बहुत ज़रूरी है। और आज क्योंकि आजकल के जो बच्चे लोग हैं बहुत कम खेलते हैं, अगर आपको मौका मिलता है, मैदान है, ग्राउंड है, तो जाके खेलो बिंदास, चाहे वो हाइड एंड सीक भी है, थोड़ा सा भागो, गेट डर्टी, क्योंकि डर्ट से क्या होता है, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सो गो एंड हैव फन एंड एंजॉय योरसेल्फ, बट फिटनेस पे ध्यान दो, वो बहुत है। और ऐसा मत बोलो बाद में कि मैंने बोला नहीं। हाँ या देखो यार, but thank you for having me, सीमा जी, thank you so much। और a big round of applause for सीमा जी जो इस फाउंडेशन को चालू किया। और ये मेरी राय है कि this is very very important and thank you very much for society for doing this। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी डिनो कि आप जब भी मुझे याद है जब हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे कार्टर रोड पे, उस समय भी आप टाइम निकाल कर आए और आज आप हमारे बच्चों के लिए, मेघाश्री फैमिली के लिए एक मीनिंगफुल वे में हम अपना जन्मदिन बच्चों को अवेयरनेस फिटनेस को लेकर कर रहे हैं। और इसमें जब आप शामिल होते हैं, रिन भी बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग समय निकालते हैं, तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है और उन्हें भी आप लोगों को देखकर लगता है लाइफ में अच्छा करना है, राइट? तो और मैं दीदी से, ये बहुत अच्छी सिंगर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी 2 लाइन अगर आप बच्चों के लिए कुछ गाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, तो हम लोग को क्या गाना चाहिए? Happy birthday song for Seema ji? That's what I was thinking. Okay, so together, okay? 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Woo! Give it up for Seema ji. We love you, Seema ji. आज जन्मदिन है तो गिफ्ट तो मिलना चाहिए, राइट? ठीक है, हाँ, तो बस अभी थोड़े बच्चों को मिलेगा, बाद में और लोगों को। तो अभी 10 बच्चे हैं, पहले हम जो गेस्ट आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं, राइट? तो
लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छा से रहोगे, अच्छा काम करोगे, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, तो सर का आना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है, क्योंकि वो समय निकाल के, आज उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी था, बट बच्चों के नाम पे वो यहाँ पे आज आए हैं। और इनके फिल्म, इनके अभिनय के हम सब बहुत बड़े फैन हैं। मेहुल को कुछ बोलना है लगता है सर के लिए। 12 फिल्म मूवी, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी था और हम लोग सब ने देखा और उससे सब लोग कनेक्ट होते हैं। और एक जज्बा, एक ये लगता है कि कहीं पे भी लाइफ रिस्क, फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। और जब आप मेहनत करते हो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जब मेहनत करते हो, लगन करते हो, एक प्लानिंग होता है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मैं विक्रांत जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों के लिए आप दो सब बोलें। सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और हाँ, तालियां बजा दो यार। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेघाश्री ने कितना अच्छा काम किया है बच्चों के क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने जो गर्ल चिल्ड्रन के लिए इतना कुछ किया है, तो उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ आपने मुझे बुलाया, मुझे भी मौका मिला आपके बच्चों से मिलने का। हालांकि काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे इनसे मिलने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली अब जब हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना मान, इतना प्यार आप सब ने भी दिया मुझे। और जैसे मैम ने भी आप लोगों को कहा कि मेहनत करनी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और हारने से डरना नहीं है, ठीक है। जीवन है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा, रीस्टार्ट करना है, करेक्ट, रीस्टार्ट करना है। और ये खास तौर पे जो बहुत ही छोटे हैं, ये तो क्या ही है, जीवन बहुत लंबा है आगे। बस अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। अगर आपके आसपास आपके बड़े हैं, अगर बड़ों का साया आप पे है अभी भी, तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है और मेहनत करनी है, ठीक है। और सीमा मैम जो आपके लिए करती हैं, उसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। और उनका भी ख्याल रखना है, जैसे अब वो भी आपके बड़े हैं, उनका भी पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। तो बस मज़े करो, ख्याल रखो। Thank you. It's an honor to be here with you and with your kids, and I'm so glad that finally I get a chance to meet your kids. Yes, thank you. थैंक यू विक्रांत, आप टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। एक नेक काम में बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन हो, बच्चों को बहुत कुछ सीखने, वो हमेशा आपको स्क्रीन पे देखे, और जब यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं ऐसे पर्सनली, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग सबका सबकी दुआ है कि आप इसी तरीके से और अच्छा कार्य करें, और एक मीनिंगफुल मूवी, जब एक अच्छे मैसेज के साथ मूवी बनता है, तो बच्चों की लाइफ में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मूवी में आप और आए, और आप भगवान आपको और सक्सेस दे। थैंक यू। हरि ओम।
जन्मदिन कितना खास है मेरे लिए। जन्मदिन का तो सब लोग इंतज़ार करते हैं और मैं भी करती हूँ। मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान को जन्मदिन मनाना, बट मैं समझती हूँ कि जन्मदिन एक मीनिंगफुल वे में मनाना, मैं दोस्तों के साथ भी उतने ही उत्साह के साथ मनाती हूँ। बट मैंने एक और परिवार बनाया है, मेघाश्री का परिवार। समाज में जो हमारे लोग हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनको भी मैं परिवार मानती हूँ और उनके साथ मुझे जन्मदिन अपना मनाना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ ना मनाओ तो इनकम्प्लीट लगता है। तो बहुत उत्साह और बहुत मज़ा आता है और लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों के साथ उनके रंग में रंग के जन्मदिन मनाना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, हम जानते हैं आपने बहुत सारा परिवार बनाया है, जो हम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, जो आप लोगों के लिए करती हैं। तो आज का सबसे पहला विश जो आपने आपको जिसने किया हो और कितना खास होता है पहला विश आज का सबसे पहले आपको किसने किया और क्या था? मेरा बर्थडे का विश, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली, लकी मानती हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जन्मदिन एक दिन का होता है, बट मेरा जन्मदिन का उत्सव करीब 1 महीना चलता है। 29 मार्च मेरा एक्चुअल बर्थडे है, बट 1 मार्च से मुझे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरे लिए पोस्ट, लोग मेरे लिए विशेस लिखते हैं। तो ऊपर वाले का कृपा है और मैं समझती हूँ कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप लोगों के लिए दिल में प्यार रखते हैं और उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको इतने सारे प्यार मिलते हैं। और रोज़ मेरे जन्मदिन के लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है और लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेघा श्रेय से जो आपको प्यार मिलता है, मैंने देखा है कि इस एनजीओ को आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तक लेकर गई हैं, तो हर किसी को यहाँ से सपोर्ट मिला है। तो मेघा श्रेय को आप कैसे देखती हैं एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने एनजीओ को जो इतना अच्छा काम कर रहा है आपके साथ? बिल्कुल, मेघाश्रे, जैसा मैंने बोला कि मेरा एक परिवार का हिस्सा ही हो गए। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, जब बहुत छोटे थे, जब 4 साल, 5 साल के थे, मैंने इनको अपनी आँखों के सामने, मतलब मेघाश्री में जो कार्य बच्चे से आप जब बड़ा होते हुए देखते हैं, अभी उन बच्चों को मैं जब पीछे मुड़ के 5 साल पहले की जब तस्वीरें देखती हूँ, तो हमारे बच्चे एकदम छोटे-छोटे थे और आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने जीवन में वो अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करके खेल-कूद में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो सैटिस्फैक्शन होता है ना लाइफ में, उसका कोई कीमत नहीं है और उससे बहुमूल्य चीज़ कुछ नहीं है। तो मेघाश्री के थ्रू मुझे बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं, कर रही हूँ और जहाँ तक मेरे कार्य को प्यार मिलता है, नोटिस मिलता है, क्योंकि ये समाज की ज़रूरत है और इसकी वजह से मैं इससे जुड़ी हूँ और आगे भी मैं काम करती रहूँगी और इसी तरीके से मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। लास्ट सवाल, मेघा श्रेय की जिम्मेदारी क्योंकि अब आपने ली है, आपकी सब कुछ मैनेज कर नेक्स्ट आने वाले सालों में कहाँ तक ले जाने की तैयारियां हैं, कैसे करने वाले? मेघाश्रेय शुरू से बच्चों के लिए और औरतों के लिए कार्य किए हैं और आगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी मैंने स्वयं शक्ति करके नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हर महिला, हर गर्ल्स को मुझे इतना सक्षम बनाना है, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, मानसिक तौर से हो या इकोनॉमिकली हो, फिनेंशियली हो, हर क्षेत्र में वो इतने इंडिपेंडेंट हो कि वो खुद की शक्ति खुद बने। और मैं चाहती हूँ कि भारत की हर महिला, हर बेटी को शिक्षा मिले और एक सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सके और समाज के लिए वो भी अपना कुछ योगदान कर सके। तो इसी उद्देश्य से मैं काम कर रही हूँ और मैं वो भारत देखना चाहती हूँ जहाँ बेटियाँ सुरक्षित हो और बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं और करती रहेंगी। मेघा श्रेय का एनिवर्सरी जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। काफ़ी साल से ये फाउंडेशन मेघा श्रेय फाउंडेशन चल रहा है और आज पहली बार इस फाउंडेशन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना और बहुत इंटरेस्ट हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सीमा जी यहाँ खड़ी, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वाकई ये जो फाउंडेशन कर रही है बच्चों के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए, सर्विकल कैंसर, तो बहुत कम लोग ऐसे करते हैं और जब करते हैं और जो भी चैरिटी के लिए करते हैं, सोसाइटी समाज के लिए करते हैं, जो अच्छा करते हैं, मैं उनसे बहुत इंटरेस्ट हूँ और मैं उनको सपोर्ट देना इसलिए आज आया हूँ ताकि मैं कुछ सपोर्ट दे सकूँ। सो शिवा जी, आई थिंक ब्रिलियंट जॉब और जन्मदिन विश करने बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ, तो मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ, बहुत इंटरेस्ट।
अब सीमा जी एक बात, जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेघा श्री में एक चैप्टर और ऐड होना चाहिए फिटनेस, लाइक विशेष समथिंग। क्या प्लानिंग होगी आपकी, ये जो फिटनेस के गुरु माने जाते हैं हमारे? क्या बात है। सो लीनू जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं फाउंडेशन के लिए कुछ करती हूँ, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या देश भक्ति जैसे 15 अगस्त को भी ये आए, और आज भी इनका बुलाना यहाँ पे हमारा यही इनसे रिक्वेस्ट था कि आप आए। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, वो सजग हो अपने फिटनेस को लेकर। फिटनेस कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आलस करते हैं। बट जब इस तरीके की पर्सनालिटी लीनू जी जब खुद आते हैं, जो एक लाइव बोलते हैं ना, एग्जाम्पल होते हैं कि ये कितने फिट है, तो बच्चों को सीखने मिलता है। और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ दिनों की कि जब वो समय निकाल के आए और हमेशा एनजीओ के लिए, बच्चों के लिए ये आते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस, हालांकि आपने बताया फिटनेस के बारे में? फिटनेस के बारे में सब तो वैसे जानते हैं, फिटनेस इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई फिटनेस आप यहाँ इन बच्चों को सिखाएंगे, ऐड करेंगे, जैसे मैंने कहा इनको कि जाके खेलो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जाके खेलो, बिंदास खेलो, घर में मत बैठो, बाहर जाके खेलो 1-2 घंटे के लिए, गंदा हो जाओ तो वैसे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और बचपन में जो जो गेम्स खेलते हो, उससे ना सिर्फ आप फिट बन जाएगा, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो वो फिटनेस का बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक आदमी, एक औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बचपन में शुरू करते हैं और जब आप नौजवान हो तब शुरू करेंगे जवानी में, तो और बेहतर होता है। तो अगर मेगाश्री फाउंडेशन एक फिटनेस, उनका एक वर्टिकल अगर शुरू हो करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फिटनेस के आप गुरु माने जाते हैं। हाल ही में आपने एक रैप Thank you. वॉक किया था, जहाँ पर आपका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है ऐप्स के साथ। जी। सो बताइए कि आपका फिटनेस मंत्र क्या होता है, एंड जमाने से, जब मैं बचपन से जी। बड़ा हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आपको बुढ़ापे की तरह कौन जा रहा है? आपको मैं वैसे ही देख रहा हूँ। मैं क्योंकि देखो, मैं बचपन से, जब मैं स्कूल में शायद 4th क्लास में, तब से मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता, बहुत खेलता और आज भी खेलता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर फेंका और बोला जाके खेलो, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ घर, होमवर्क करो, स्टडीज करो, बट सबसे पहले जाके खेलो। तो मैं मानता हूँ फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो रैंप वॉक की रही बात, रैंप वॉक की, तो ना सिर्फ एब्स इम्पोर्टेंट है फिटनेस के लिए, बिल्कुल होता है। तो चलिए, अगेन बर्थडे गर्ल जी, हैप्पी बर्थडे जी, सीमा जी। थैंक यू। थैंक यू।